Start part 4 from question number 2, exercise 2.4 NCERT. Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो मीना थी वो बैंक गई हुई, उसने क्या किया कि 2000 रुपये विड्रा करने उसने क्या बोला कैशियर से कि उसे 50 और 100 रुपये के ही केवल नोट्स चाहिए। ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को केवल और केवल 25 नोट्स मिले, जिसमें 50 रुपये और 100 रुपये दोनों के नोट्स थे। फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। तो यहाँ पे 50 रुपये के कितने नोट और 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना। सो नाउ लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट be X and 100 rupees notes be Y। क्लियर। हमने यहाँ पे जो 50 रुपीज़ के जो नोट्स थे उसको हमने टोटल X सपोज कर लिया, जो 100 रुपीज़ के टोटल नोट्स थे उसको हमने Y सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 और 100 के ही उसको चाहिए नोट्स, टोटल वो 2000 रुपीज़ विड्रा करती है। मीन्स 50 रुपये के मीन्स 50 रुपीज़ के एक्स नोट प्लस 100 रुपीज़ के वाई नोट्स इक्वल टू कितना होगा हमारा 2000 रुपीज़ ही तो होगा। मान लो उसने एक्स नोट लिया 50 का, वाई नोट लिया 100 का, तो टोटल मिला के वो 2000 रुपीज़ ही तो विड्रा करती है। ठीक है। अब यहाँ से आप अगर 50 से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 से डिवाइड करने पे x हो गया, 50 से डिवाइड करने पे 2 हो गया, और 50 से डिवाइड करने पे ये 40 हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। केवल 25 नोट्स पाती है, मीन्स x और y, 50 का x 100 का y, टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सो दिस विल बी from first and second we get x plus 2y equal to 40 and x plus y equal to 25। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होगा, x का, क्योंकि यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम है, दोनों सेम साइन का भी, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। माइनस 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 ये दोनों कैंसिल हो गया, 2y से y माइनस करेंगे y आएगा, 40 से 25 आपको माइनस करना है तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 मिलेगी। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो 100 रुपीज़ के नोट थे वो कितने हैं, 15। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम सेकेंड वी गेट x plus 15 equal to 25। clear। at the place of y we can write 15। clear, because we have solved y equal to 15। clear। or x equal to 25 minus 15, then x equal to 10। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा 50 रुपीज़ के नोट्स थे वो 10 हैं, और जो 100 रुपीज़ के नोट थे वो कितने हैं, 15। कैसे क्लियर करोगे कि आपका आंसर सही आ रहा है। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, दोनों को ऐड करोगे 25, मीन्स आपका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है। लास्ट पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 2.4 NCERT। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे, 3 days and an additional charge for each day thereafter। और उसके बाद पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता क्या करती है कि 7 डेज के लिए बुक लेती है तो 27 रुपीज़ उसे पेड करना पड़ता है। ठीक है। क्या है आगे, व्हाइल जबकि सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। और सुशी 21 रुपीज़ पेड करती है 5 डेज के लिए। ठीक है। अब यहाँ आपको समझना क्या है कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो हमें फाइंड करना है, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और एक्स्ट्रा डे में दो हम चार्ज दे रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। दोनों को सपोज करेंगे, लेट द
फिक्स्ड चार्ज Vx and extra charge per day and extra charge By। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे एक चार्ज सपोज कर लिया जो फिक्स था x, और जो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे के हिसाब से पड़ता था वो मैंने y सपोज कर लिया। अब देखो यहाँ पे 7 डेज की बात कर रहा है कि 7 डेज में सरिता 27 रुपीज़ पेड करती है, लेकिन जो हमारा फिक्स्ड चार्ज था वो 3 डेज के लिए था। कितने दिन के लिए? 3 डेज के लिए x रुपीज़ है। ठीक है, 3 डेज के लिए x रुपीज़ है, तो 7 डेज होने के लिए आपके पास कितना टाइम बचता है? 4 मीन्स अब ये 4 डेज आपको y के रेट से आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो टोटल कितना बनता है आपका? 27। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगला क्या होगा आपका? अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या? वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़। सुशी जो है वो 21 रुपीज़ पेड करती है 5 डेज के लिए, तो 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है x, कितना डेज और बचा? 2 डेज। ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमें इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो नाउ फॉर from equation number first and second, from equation number first and second, we get x plus 4y equal to 27 and x minus 2y equal to 21। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है? x, क्योंकि यहाँ पे x की कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का सिंबल भी सेम है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 4 और 2 कितना होगा आपका? ये होगा आपका 6y इक्वल टू 27 से 21 माइनस करेंगे तो ये भी आपको 6 ही आएगा। देन y इक्वल टू 1। क्लियर, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हमें किस में पुट करना है? किसी एक वेरिएबल में हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड से देखते हैं। फ्रॉम सेकेंड we get x plus 2 into 1, x plus 2 into 1 at the place of y we can write 1। clear, तो x plus 2 into 1 equal to 21, x plus 2 equal to 21, then x equal to 21 minus 2, then x equal to 19। क्लियर, तो यहाँ से जो है जो इसका फिक्स चार्ज था वो 19 रुपीज़ था, और पर डे का वो कितना लेता है? 1 रुपीज़ लेता है। ठीक है, कैसे पता कि आपका आंसर सही होगा? ये 19 हो गया और ये 2, 19 और 2 आपका 21 ही तो आता है, मीन्स आपका ये आंसर क्या है? बिल्कुल राइट है। क्लियर, तो एक्सरसाइज 2.4 स्टूडेंट ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसे एक बार फिर से घर पे प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, ये प्लस है आपका और मैंने यहाँ पे माइनस राइट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका प्लस था तो ये क्या होगा? आपका माइनस होगा। 4 में से 2 आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2 आ गई। ठीक है, कितनी आएगी? 2 आ गई। तो मीन्स यहाँ पे 2 3 जा 6, y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। ठीक है, अब हम इस y के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 3 राइट करेंगे तो ये आपको कितना मिल गया? 6 मिल गया। ठीक है, 21 माइनस 6 कितना होगा आपका? ये हो गया 15। बात समझ में आ गई? यहाँ पे प्लस था, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस राइट हो गया था, तो ये प्लस है तो ये जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करने पे 2 आता है, और 27 से 21 माइनस करोगे तो 6 आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 मिलती है। अब इस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करें एट द प्लेस ऑफ y। 2 × 3 6 हो गया, और 21 से जब आप 6 माइनस करते हो तो 15 आता है। क्लियर, अब आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर।